तो आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं Vivo X200 वर्सेस OnePlus 13 का। दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरास हैं, आपस में कैसे कंपेयर करते हैं आप वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो OnePlus 13 में 3 कैमरा सेटअप है, तीनों ही कैमरा 50 मेगापिक्सल के हैं, प्राइमरी, टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड। और अगर मैं Vivo X200 की बात करूं तो यहाँ पे भी 3 कैमरा सेटअप है जो 50 मेगापिक्सल का है, प्राइमरी, टेलीफोटो एंड अल्ट्रा वाइड। तो अब बात करते हैं कि इसके सैंपल्स कैसे हैं। अच्छा, तो अभी ये 4K 60 FPS का सैंपल है, ठीक है। पार्क में है, सामने से लाइट आ रही है, अभी एकदम सर पे धूप वाली लाइटिंग सिचुएशन है। तो पहली चीज़ हाईलाइट कंट्रोल पता लग जाएगा और ऑडियो जो है वो डायरेक्टली फ़ोन पे आ रही है इंटरनल माइक्रोफोन से। तो अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से भी देख रहे हो ऑडियो का आपको आइडिया पता लग जाएगा। बाकी ये 1x है, तो प्राइमरी सेंसर यूज़ हो रहा है और अभी मैं एकदम बैक लाइट पे हूँ, ठीक है। तो सन पीछे कहीं ना कहीं इस साइड पे है, तो अगर एक्सट्रीम बैकलाइट में देखते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि बैकलाइट में कैसे एक्सपोजर निकल रहा है, क्योंकि पीछे लाइट है, मेरे ऊपर उतनी लाइट नहीं है, तो वो एक डायनामिक सिचुएशन है। बाकी थोड़े और सैंपल लेते हैं अलग सिचुएशंस में, देखते हैं वीडियो कैसा है। अच्छा, वीडियो में एक चीज़ जो मैंने थ्रू आउट नोटिस करी OnePlus में वो ये है कि हाइलाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही हैं। अगर मैं फेस कैम वीडियो की बात करूँ, आप देखोगे फेस थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो रहा था, स्पेशली फोरहेड पे थोड़ा स्पॉटलाइट बन रहा था जो देखने में थोड़ा ओवर एक्सपोजर वाली फीलिंग दे रहा था। उसके अलावा भी अगर मैं ऑल ओवर वीडियोस की बात करूँ, जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो OnePlus में कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं। अब वही अगर मैं Vivo की बात करूँ, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, बट जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा लाइट होती है वहाँ हल्का सा पिंक या बहुत कूल टोन में वीडियो चले जाता है, जो अगेन एक डिफरेंट ओपिनियन है और आपको जो ज़्यादा बेटर आउटपुट लग रहा है वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। OnePlus में एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, हेलो इफेक्ट, स्पेशली जब साइड लाइट या बैक लाइट में हम वीडियो शूट कर रहे थे तो जो भी स्ट्रक्चर है, पेड़ है, उसके जो एजेस है ना, वो बहुत अजीब से उसमें एक आउटलाइन सी बनी हुई आती है जो अगेन बहुत अनयूजुअल सा दिखता है वीडियो में। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, हमने जो काफ़ी सैंपल शूट करे, चाहे वो 1x हो, चाहे अल्ट्रा वाइड हो, चाहे 3x के वीडियो हो, शुरू के 4-5 सैंपल्स में बहुत अजीब सा जिटर आ रहा था, वीडियो का फ्रेम ड्रॉप हो रहा था बहुत ज़्यादा फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस। और ये भी शायद रीज़न हो सकता है कि हम जब ये सैंपल्स लेने गए 3 दिन पहले तो हमने अपडेट किया था, जो लेटेस्ट आया था, शायद उसकी वजह से इशू हो सकता है। बट उसके बाद वीडियो के सैंपल्स नॉर्मल आने शुरू हो गए थे जो हमने रात तक शूट करे। अब अगर आप कंपैरिजन देखोगे ओवरऑल, अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं, शार्पनेस की बात करूं, Vivo मुझे ज़्यादा शार्पर लगा, ज़्यादा बेटर डिटेल्स है। OnePlus कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट साइड पे है अगर आप Vivo से कंपेयर करते हो। OnePlus में एक और चीज़ आप देखना, वीडियो थ्रू आउट आपको थोड़ी ब्राइट लगेगी। Vivo में क्या है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड एक्सपोजर है, थोड़ा डार्कर है एज कम्पेयर टू OnePlus। बट अगर मुझे दोनों में से एक्सपोजर चूज करना हो, मेरा प्रेफरेंस Vivo की तरफ रहेगा, बिकॉज उस फुटेज को मैं बाद में एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। बट OnePlus में क्योंकि कई बार थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ रहा था तो हाईलाइट्स कई बार ओवर एक्सपोजर ब्लोन आउट हो जाती हैं। बाकी स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे Vivo ज़्यादा कंसिस्टेंट लगा, ज़्यादा बेटर लगा। OnePlus में उतना बेटर स्टेबलाइजेशन नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ OnePlus देखोगे तो बहुत बढ़िया है, बट जब हम कंपेयर करते हैं तो X200 स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। और OnePlus में एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, आप भी देखना, जब हम बैकलाइट में सैंपल शूट कर रहे थे ना वीडियो के, तो फोकस आउट हो रहा था। और वो एक चीज़ है जो एक फुटेज में नहीं, मल्टीपल टाइम्स हमने नोटिस किया, इसलिए मैं वो यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी डायनामिक रेंज अगर मैं बात करूँ तो देखो दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। OnePlus भी अच्छा है, Vivo X200 Pro भी बेटर कर रहा है। बस ये है कि Vivo का जो हाईलाइट कंट्रोल बेटर है, उस वजह से कहीं ना कहीं जो ऑल ओवर फुटेज निकल के आती है वीडियो की, वो आई वुड से X200 Pro स्लाइटली ज़्यादा पॉइंट्स लेके जाता है। अच्छा, अब ये सेटअप आप लोगों को थोड़ा नया लग रहा होगा, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स हैं, बिकॉज मैंने एक नया चैनल शुरू करा है, मेक बेटर वीडियोस विद कुणाल। उसके लिए मैं सेटअप यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस चैनल में अगर आपको सीखना है कि बेटर वीडियोस कैसे बनानी है, मैं उसकी बात करता हूँ। अब पोर्ट्रेट वीडियो जैसे जो आप ये सैंपल देख रहे हो उसी में शूट हो रहा है, जो ब्लर इफेक्ट आता है आसपास आपको दिख रहा होगा, तो वो भी ऑप्शन है। 1080p पे है, ठीक है, बट आई थिंक इस बजट में 1080p ही आता है मोस्टली। एंड लाइट बढ़िया है तो ऑब्वियसली एज डिटेक्शन, वो सारी चीज़ें होंगी। अगर थोड़ा पास से देखते हैं कि अगर चश्मे का एज हो गया, बालों का जो एज डिटेक्शन है, वो सारी चीज़ें कैसे बेटर आ रही हैं, क्या हो रहा है, तो वो इस सैंपल से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो आपने पोर्ट्रेट वीडियो का सैंपल देखा, सबसे पहली चीज़ दोनों 1080p पे सैंपल्स थे, ठीक है। OnePlus में फोकस हंट हो रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, नहीं तो मैं दोबारा यहाँ आपको क्लिप दिखा देता हूँ। बाकी कलर की अगर मैं बात करूँ तो देखो OnePlus कूलर साइड पे है, Vivo थोड़ा वार्मर साइड पे है, वो एक डिफरेंस है। उसके अलावा 3x में भी जो हमने सैंपल शूट करा, वहाँ पे देखना OnePlus में फोकस हंट हुआ था और वो एक बार नहीं मल्टीपल टाइम हो रहा था, तो वो एक दिक्कत है OnePlus में, इवन पोर्ट्रेट वीडियो में, जो मुझे लगता है कि अपडेट से वो
बेटर होनी चाहिए। बाकी ऑल ओवर जो आउटपुट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड में भी 4K 60 FPS है, तो रेजोल्यूशन सही है, FPS आपको बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है। वाइड एंगल है तो एजेस वगैरह का भी थोड़ा आइडिया लगेगा, और चलते हुए वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि थोड़ा स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए कि कैसा आ रहा है। अगेन ये अभी फ्रंट लाइटिंग है, अगर मैं एक बार थोड़ा बैक लाइट में आ जाता हूँ, बिकॉज इन केस अगर आप बाहर शूट कर रहे हो तो लाइटिंग चेंज होती है, कभी बैक होता है कभी फ्रंट होता है, तो बैक लाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल कैसे काम कर रहा है। बाकी ऑडियो जो है डायरेक्टली इंटरनल माइक से है एज इट इज़, जो 1x में आ रही थी। तो और अल्ट्रा वाइड में भी कुछ सैम्पल्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपने सैम्पल भी अभी देखा। अब देखो, शार्पनेस और डिटेल मुझे दोनों में बहुत सिमिलर लगी। मैं जब डिफरेंसेस देखने बैठा, मैंने जूम करके भी देखा, तो दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। अल्ट्रा वाइड में बढ़िया शार्पनेस है दोनों फोन्स में। डिफरेंस सबसे पहला OnePlus वाइडर है। Vivo X200 जस्ट लाइक X200 Pro अल्ट्रा वाइड में क्रॉप कर रहा है, जिस वजह से वो उतना वाइड नहीं दिखता, तो वो एक माइनस पॉइंट है वीवो में, जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दोनों का एक्सपोजर कंट्रोल मुझे बढ़िया लगा, तो ऐसा खास कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, मैं ये बोलूँगा बैकलाइट में OnePlus ने बढ़िया काम कर रहा है। X200 Pro थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था बैकलाइट में, बट OnePlus ने, ये मैं बोलूँगा कि अल्ट्रा वाइड में स्लाइटली इस वजह से थोड़ा सा बेटर हो जाता है ओवर Vivo X200। अच्छा, अब इसमें टेलीफोटो का भी ऑप्शन है जो 3x पे है, 4K 60 FPS पे। तो टेलीफोटो में इस तरीके से अगर आप जूम करके वीडियो कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पहली चीज़, बिना पोर्ट्रेट मोड के ब्लर इफेक्ट कैसा आ रहा है वीडियो में, वो एक डिफरेंस होगा। बाकी डायरेक्ट लाइट आ रही है, हाईलाइट मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें, बिकॉज तीनों कैमरा अलग हैं तो तीनों में हाईलाइट कंट्रोल देखना इंपॉर्टेंट है। बाकी मेन चीज़ जो टेलीफोटो में रहती है वो है बैकग्राउंड कंप्रेशन और ब्लर, वो आप इन सैंपल के थ्रू देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीफोटो वीडियो की। तो 3x का जो आपने अभी सैंपल देखा, तो देखो OnePlus में आपने देखा होगा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है, वो थ्रू आउट हर एक वीडियो सैंपल में OnePlus कहीं ना कहीं हाईलाइट्स को ओवर एक्सपोज कर रहा है। बट Vivo का एक्सपोजर अच्छा है, बट स्किन टोन मुझे कई जगह पे अच्छी नहीं लग रही, स्पेशली जहाँ ब्राइट लाइट आ रही है। Vivo ना स्किन को पिंक कर देता है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं कमियां हैं, स्पेशली अगर मैं टेलीफोटो वीडियो की बात करूं। बाकी अगर मैं ओवरऑल फेस की बात करूं, देखो एक क्लियर डिफरेंस मैं बता दूं, OnePlus में ना कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा टेक्सचर है। Vivo क्या कर रहा है, फेस को थोड़ा सा आप देखना कॉन्ट्रास्ट नहीं दे रहा, थोड़ा फ्लैटर लुक दे रहा है। तो अगेन पर्सनल चॉइस प्रेफरेंस भी आ जाता है कहीं ना कहीं। बट Vivo में अगर मैं ऑल ओवर देखूं तो ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा शार्पनेस है, ज़्यादा क्लैरिटी है थ्रू आउट दी फ्रेम, स्पेशली बस अगर मैं स्किन को छोड़ देता हूँ। बाकी उसके अलावा स्टेबलाइजेशन मुझे Vivo की बेटर लगी। OnePlus कहीं ना कहीं थोड़े से जिटर्स दे रहा था, स्पेशली अगर आप इन दोनों फुटेज को कंपेयर करते हो। तो अभी मैं दोनों का साइड बाय साइड फ्रंट कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ। अब देखने में मुझे OnePlus स्लाइटली वाइडर लग रहा है, Vivo उतना वाइडर नहीं है। बट बढ़िया चीज़ ये दोनों में 4K 60 FPS है, तो मैं उसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, धूप मेरे एकदम सर पे है, वो आपको आइडिया लग जाएगा लाइट और शैडो से। बट मैं इस सिचुएशन में इसलिए भी सैम्पल कर रहा हूँ बिकॉज जो एक्चुअल हाईलाइट कंट्रोल है दोनों फ़ोन्स का वो पता लग जाएगा, और डायनामिक रेंज कैसे आ रही है, मेरे पीछे कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं। ठीक है, बट अगर मैं एकदम बैकलाइट करता हूँ, विच इज़ ये सिचुएशन है, ठीक है, तो बैकलाइट में कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है वो आप कमेंट करके बता देना, हम स्टूडियो में जाके बेटर चेक करेंगे। और थोड़ी हवा वगैरह चल रही है तो ऑडियो कैसा आ रहा है और नॉइज़ कैंसलेशन एंड ऑल, इस क्लिप से मोस्टली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब अगर मैं फ्रंट कैमरा वीडियो की बात करूं, जो आपने अभी कंपैरिजन भी देखा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, OnePlus स्लाइटली वाइडर है, Vivo उतना आपको वाइड नहीं देता, तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है OnePlus का। उसके अलावा देखो कलर का एक डिफरेंस है कि Vivo थोड़ा कूल टेम्परेचर अप्रोच लेता है, OnePlus थोड़ा वार्मर साइड पे जाता है, तो वो भी एक पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। बाकी ये मैं बोलूँगा हाईलाइट कंट्रोल में Vivo X200 Pro बेटर काम कर रहा है। OnePlus कहीं ना कहीं मुझे फेस ओवर एक्सपोज होते हुए दिख रहा था, तो ये एक चीज़ है जो मुझे डिफरेंस लगी फ्रंट कैमरा में। अब वीडियो में जो लास्ट पार्ट है वो है लो लाइट परफॉर्मेंस का, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले नॉइज़ की अगर मैं बात करूँ तो देखो OnePlus में मुझे थोड़ा ईजिली नॉइज़ दिखा। अगर आप कंपेयर भी करोगे, जहाँ पे स्पेशली बहुत कम लाइट है, वहाँ पे Vivo X200 Pro एक्चुअली नॉइज़ कंट्रोल बढ़िया कर रहा है, OnePlus उतना बढ़िया कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ ना, हल्की सी ज़्यादा लाइट है, जहाँ बढ़िया लाइट है, दोनों ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। OnePlus अच्छा है, Vivo अच्छा है, बट चीज़ें कहाँ चेंज होती हैं जब लाइट एकदम कम हो जाती है ना। Vivo में आपको बेटर डिटेल दिखेंगी, बेटर कलर्स, रिच कलर्स दिखेंगे। OnePlus जो एकदम लो लाइट परफॉर्मेंस है ना, वो उतना बढ़िया नहीं दे पा रहा, चाहे हाईलाइट कंट्रोल हो, चाहे एक्सपोजर हो, चाहे कलर्स हो। एक और चीज़, Vivo में मुझे हाईलाइट कंट्रोल बेटर लगा, OnePlus
बहुत सी सिचुएशन में थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर रहा था। नेक्स्ट अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूं लो लाइट में, तो देखो यहाँ पे वन प्लस वाइडर है, वीवो अगेन वही क्रॉप इंट्रोड्यूस कर रहा है, बट इसके अलावा देखो वीवो शार्प है, ज़्यादा डिटेल दे रहा है। इवन मैं बोलूँगा कि अल्ट्रा वाइड में ना वीवो X200 का हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है। वन प्लस अल्ट्रा वाइड में भी स्ट्रगल कर रहा है लो लाइट में, और सैम्पल्स में आपको बहुत सी चीज़ें पता लगेंगी। इवन स्टेबलाइजेशन का भी अगर मैं बात करूँ तो वो वीवो X200 प्रो में बेटर है। वन प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जिटर दे रहा है कंपेरेटिवली। बाकी अगर मैं टेलीफोटो वीडियो की बात करूँ तो देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है, वन प्लस ज़्यादा शार्प फुटेज दे रहा है, वीवो स्मूदर दे रहा है, बट वन प्लस में नॉइज़ ईजिली आ रहा है, वीवो में नॉइज़ नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है टू बी इन, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। आपको कम नॉइस वाला सॉफ्टवेयर वीडियो चाहिए जो वीवो दे रहा है, या शार्प वीडियो चाहिए बट नॉइस चलता है, तो आप वन प्लस प्रेफर कर सकते हो। बाकी स्टेबलाइजेशन में देखो मैं बोलूँगा यहाँ पे वन प्लस बेटर काम कर रहा है। वीवो कहीं ना कहीं थोड़ा शेक दे रहा था टेलीफोटो में, बट इस हिसाब से एक ऐसा पार्ट है लो लाइट में जहाँ पे वन प्लस बेटर काम कर रहा है, वो है स्टेबलाइजेशन। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, तो आप आते हैं फोटोज के सेगमेंट पे। अब यहाँ पे देखो मेरे को एक जो क्लियर डिफरेंस लगा जो मुझे हाईलाइट करना है, वो है वन प्लस के हाईलाइट कंट्रोल की कंसिस्टेंसी का इशू। बिकॉज कई फोटो में एकदम बढ़िया एक्सपोजर लेके आ रहा है ब्राइट एरियाज में, कई जगह पे वन प्लस ओवर एक्सपोज कर रहा है। वन प्लस के कंपैरिजन में आपको वीवो डार्क लग रहा होगा, बट वो मुझे पता है कि वैसा ही एक्सपोजर रहेगा। वन प्लस में कभी एकदम करेक्ट दे देता है, कभी ओवर दे देता है जहाँ ब्राइट लाइट्स आती हैं, तो वो एक इशू है जो वन प्लस को कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं फेस की बात करूँ ना, देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। वन प्लस जो है वो फेस को ब्राइट कर रहा है अलॉन्ग विद अदर हाईलाइट एरियाज, ठीक है। तो अगर फेस पे हल्की सी ज़्यादा लाइट आ रही है तो वन प्लस फेस को वो जो प्रोसेसिंग लगती है ना फेस पे, हल्का कॉन्ट्रास्ट है, टेक्सचर है और फेस को थोड़ा ब्राइट कर रहा है, वो वाली चीज़ है। वीवो X200 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कम उतनी प्रोसेसिंग हो रही है, तो फेस थोड़ा नेचुरल साइड पे लगता है। तो स्पेशली अगर आप एडिटिंग करना पसंद करते हो, X200 आपको उस हिसाब से आउटपुट देगा। उसके अलावा वीवो थोड़ा सा डार्क रहेगा एज कम्पेयर टू वन प्लस, बट आपको पता है कि वीवो में ऐसा ही एक्सपोजर रहेगा कंसिस्टेंटली। बाकी ऑल ओवर अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ तो मुझे पर्सनली वीवो X200 ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज मुझे शैडो में भी अच्छी डिटेल मिल रही है और हाईलाइट भी मुझे पता है कि ओवर एक्सपोज नहीं होगा, जो वन प्लस में कहीं ना कहीं उतना बेटर डायनामिक रेंज ऑल ओवर निकल के नहीं आ रहा। बाकी अगर मैं कलर्स की बात करूं तो देखो वन प्लस वार्मर साइड पे है, वीवो कूलर साइड पे है। तो अब ये आपकी चॉइस है, आपको कैसी कलर साइंस पसंद आती है, आपको कूलर टोन्स पसंद है या वार्मर टोन्स पसंद हैं। उसके अलावा वन प्लस में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है, स्पेशली अगर आप शेडो एरियाज देखोगे वो थोड़े से डार्क आ रहे हैं, तो वो ऐसी लुक देता है कि क्लैरिटी ज़्यादा आ रही है जो प्रोसेसिंग लग के आती है। बट वीवो में क्या है कि उसको थोड़ा सा लाइटर छोड़ा गया है सो दैट एडिटिंग में आपको थोड़ा सा स्कोप मिल सके। बट ये मैं एक चीज़ बोलूँगा, वन प्लस में ना एजेस ज़्यादा शार्प हैं, वीवो के एजेस थोड़े सॉफ्टर हैं एज कम्पेयर टू वन प्लस 13। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि ऑल ओवर अगर आप सेंटर टू एज शार्पनेस की बात करते हो ना, तो वन प्लस 13 स्लाइटली बेटर है। बाकी कलर्स में अगर सैचुरेशन हो तो वन प्लस देखो स्लाइटली ज़्यादा आपको सैचुरेशन देगा, मतलब 10-15% ज़्यादा सैचुरेशन है। बाकी दोनों में बहुत सेम लेवल के सैचुरेशन लेवल्स आते हैं। तो बेसिकली जो प्राइमरी कैमरा से अगर आप फोटोज़ लेने वाले हो, वन प्लस आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी, थोड़ा पंची, थोड़ा क्लैरिटी वाला लुक देगा। वीवो X200 आपको थोड़ा सा नेचुरल लुक देगा, सो दैट आप एडिटिंग में अपने हिसाब से प्रोसेस कर सको। चॉइस आपकी है, आपको जैसा भी आउटपुट चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ की। अब अल्ट्रा वाइड में देखो वीवो के एजेस मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे, जिस वजह से वन प्लस 13 बहुत बढ़िया आपको सेंटर टू एज शार्पनेस देगा। एजेस वन प्लस के बहुत सही हैं, अल्ट्रा वाइड में नॉर्मली थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ नोटिस करना, वीवो X200 में जो स्टूपा है, जो वाइट है एकदम ऑलमोस्ट वाइट, वो वीवो क्या कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा डार्क कर रहा है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगा आपको हाईलाइट करनी चाहिए, जहाँ पे वन प्लस थोड़ा प्रोसेसिंग में बढ़िया काम कर रहा है। बट उसके अलावा अगर आप स्काई को देखोगे तो वीवो X200 स्काई को ज़्यादा ब्लू कर रहा है, ज़्यादा रिच कलर दे रहा है, जो आई थिंक अगर आप रेडी टू यूज़ सोशल मीडिया फोटोज़ चाहते हो तो वो आपको वीवो में कलर्स मिल जाएंगे। वन प्लस में वो जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा सटल रहता है टुवर्ड्स नेचुरल।
बाकी ऑल ओवर अगर शार्पनेस की मैं बात करूँ तो देखो वन प्लस ज़्यादा अल्ट्रा वाइड में शार्प देगा, ज़्यादा डिटेल देगा, ज़्यादा क्लैरिटी देगा। चाहे मैं सेंटर में देखूँ चाहे मैं एजेस में देखूँ तो वन प्लस 13 यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है अल्ट्रा वाइड में। बस दिक्कत वन प्लस 13 में हाईलाइट कंट्रोल की है जो अल्ट्रा वाइड में भी है। आप देखना कहीं फोटोज एकदम से ब्राइट हो जाएंगी, कहीं एकदम से नॉर्मल हो जाएंगी, तो वो कंसिस्टेंसी की दिक्कत यहाँ पे भी है। तो बेसिकली Vivo X200 आपको शैडो में बेटर डिटेल देता है, जिस वजह से ऑल ओवर डायनामिक रेंज स्लाइटली बेटर निकल के आती है। प्लस बैकलाइट में हमने जितने फोटोज शूट करे, मुझे पर्सनल जो एक फिनिश लुक आया वो कहीं ना कहीं Vivo X200 में ज़्यादा नेचुरल और बेटर डिटेल्स के साथ निकल रहा है। नेक्स्ट टेलीफोटो की अगर मैं बात करूं तो देखो दोनों में ही 3x टेलीफोटो कैमरा मिलते हैं, ठीक है। अब कलर का पहला डिफरेंस है, Vivo आपको कूलर लुक देगा, वन प्लस जो है वो थोड़ा वार्मर लुक देगा, तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस आ जाता है। उसके अलावा Vivo में ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा टेक्सचर है, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। वन प्लस में कंपेरेटिवली आपको थोड़ी सी कम शार्पनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं फेस की बात करूँ ना तो देखो वन प्लस आपको ना कॉन्ट्रास्ट एनहांस करके देगा, Vivo क्या है, Vivo आपको एकदम फेस थोड़ा फ्लैट कर देगा। तो मुझे पर्सनली दोनों की ही लुक एकदम एक्यूरेट नहीं लगी, बट मुझे ऐसा लगता है वन प्लस का लुक थोड़ा लोगों को रियलिस्टिक लगेगा बिकॉज कॉन्ट्रास्ट है। Vivo X200 फेस को ना एकदम फ्लैट कर दे रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट खत्म हो जाता है ना, तो वो 3D लुक नहीं आता, इट्स मोर लाइक 2D लुक फेस पे, जो मुझे वन प्लस का कंपेरेटिवली बेटर लगा। हाँ, कई जगह पे फेस को ज़्यादा ही ब्राइट कर देता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों को शायद वैसा ही लुक पसंद है। तो वो एक डिफरेंस है। आई थिंक फेस का जो प्रोसेसिंग है वो वन प्लस का बेटर है। बट फेस पे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या, अगर आप फेशियल हेयर देखोगे, चाहे बियर्ड हो चाहे बाल हो, वो Vivo में ज़्यादा शार्प है, भले ही फेस को स्मूथ कर रहा है, बट ऑल ओवर जो क्लैरिटी है, जो टेक्सचर है, वो कहीं ना कहीं Vivo में ज़्यादा बेटर मेंटेन हो रहा है। अच्छा, नॉर्मली मैं 50 मेगापिक्सल की ज़्यादा बात करता नहीं हूँ कंपेरिजन में, बट यहाँ पे अगर आप 1x के आउटपुट साइड बाय साइड देखोगे, दोनों ही मैं बोलूँगा स्टेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ HDR, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। किसी एक दो फोटोज़ में वन प्लस ओवर एक्सपोज कर रहा था, कहीं Vivo ओवर एक्सपोज कर रहा था, तो आई थिंक वो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। 80% केसेस में दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, बट 20% केसेस में दोनों में से एक फ़ोन ओवर एक्सपोज हो रहा था। उसके अलावा 3x में दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों में बढ़िया एक्सपोजर है, डिटेल वगैरह बढ़िया है। बस मुझे ऐसा लगा Vivo X200 स्लाइटली बेटर कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड शार्पनेस। अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले वन प्लस मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहा है। अब देखो अगेन, ये बहुत लोग मुझे पता है कमेंट्स में बोलेंगे कि यार ब्राइट है तो क्या हो गया, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे ऐसा लगा कि Vivo X200 थोड़ा राइट डायरेक्शन में है फेस की प्रोसेसिंग में एज़ कम्पेयर टू वन प्लस, और वो एक पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। अगेन आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी वन प्लस का जो ब्लर है ना, बैकग्राउंड ब्लर, वो मुझे ज़्यादा नेचुरल लगा। Vivo का स्लाइटली थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक देता है कहीं ना कहीं। एक और चीज़ है, Vivo में ना आप देखना स्किन स्मूथ हो रही है, ज़्यादा टेक्सचर मिसिंग है, जो वन प्लस 13 में बढ़िया है। फेस का टेक्सचर है, क्लैरिटी है। अगेन आप कमेंट्स में बताना आपको ये स्मूथ स्किन Vivo वाली पसंद आती है, वन प्लस वाली, टेक्सचर वाली, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों का क्या प्रेफरेंस रहता है। फिर उसके बाद हमने पोर्ट्रेट मोड में 3x टेलीफोटो के भी कुछ सैंपल लिए जो आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख रहे हो। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, Vivo ना स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ कर रहा है। आई नो कई लोगों को पसंद आएगा, बट वन प्लस का जो टेक्सचर है वो मुझे थोड़ा रिच फील दे रहा है फेस पे, जो आई थिंक मैं अगर अपनी पोर्ट्रेट फोटोज चाहूँगा तो मुझे वन प्लस वाला आउटपुट कहीं ना कहीं बेटर लगेगा। ऑल्दो वो थोड़ा सा चमका रहा है फेस को, थोड़ा सा ब्राइट कर रहा है, वो एक चीज़ है। बट हाँ, एक और चीज़ आप नोटिस करना, Vivo में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जूम दिख रहा होगा, जो मुझे लग रहा है ऑप्टिकल प्लस हल्का सा डिजिटल जूम दे रहा है, जबकि वन प्लस में वो एक्चुअल 3x आउटपुट दे रहा है। टॉकिंग अबाउट सेल्फीज, तो अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, आप देखना वन प्लस ना वाइडर एंगल ऑफ व्यू दे रहा है, क्योंकि वन प्लस में आपको ऑप्शन मिलता है, आप वाइड भी सेल्फी शूट कर सकते हो। और वन प्लस का मुझे हाईलाइट कंट्रोल बेटर लगा। Vivo यहाँ पे ओवर एक्सपोज कर रहा है, मुझे बताना पड़ेगा, जो फेस पे कुछ ब्राइट एरियाज है ना, वो ओवर एक्सपोज हो रहे हैं Vivo में। बाकी बैकलाइट में दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मुझे वन प्लस Vivo दोनों ही बढ़िया लगे, बस जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी हाँ, पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन में Vivo X200 मुझे अच्छा नहीं लगा, अजीब से एज डिटेक्शन हो रहे हैं, कटआउट वाला लुक एंड फील है। यहाँ पे वन प्लस कंपेरेटिवली बेटर काम कर रहे हैं। अब लास्ट हम आते हैं लो लाइट फोटोज़ पे। तो देखो ऑनेस्टली अगर थोड़ी सी अच्छी लाइट है ना, दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे लिए चूज़ करना मुश्किल हो रहा था, स्पेशली जहाँ बढ़िया लाइट आ रही थी। बट अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ ना, Vivo X200 यहाँ पे भी कंसिस्टेंट है। वन प्लस पे मैं उतना रिलाई नहीं कर सकता, बिकॉज कई बार हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही थी, तो वो एक चीज़ है। बट अदरवाइज दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। अल्ट्रा वाइड में वन प्लस मुझे स्लाइटली बेटर लगा डिटेल्स में, यहाँ पे Vivo X200 थोड़ा पीछे हैं, फोटो सॉफ्टर हैं एज कम्पेयर टू वन प्लस। बट Vivo की जो प्रोसेसिंग है ना, जो हाईलाइट कंट्रोल है, जो ऑल ओवर लुक एंड फील है, वो
वीवो का बेटर है। तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, वो अगेन आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है। उसके बाद अगर मैं 3x टेलीफोटो की बात करूँ तो यहाँ पे वीवो मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगा बेटर है, ज़्यादा प्रोसेसिंग बेटर है, डिटेलिंग बेटर है, वो एक चीज़ है। प्लस वन प्लस में ना आप देखना कहीं फोटोज़ में शेक आ रहा है, वीवो में भी है, बट वन प्लस में आई वुड से 10 में से 7 फोटो में है, वीवो में 10 में से 2 फोटो में था। तो कंसिस्टेंसी देखी जाए इन टर्म्स ऑफ शेक और डिटेल, टेक्सचर, क्लैरिटी सब, तो कहीं ना कहीं वीवो में बेटर है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपेरिजन वीवो X200 वर्सेस OnePlus 13। मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा आपका क्या पिक रहेगा दोनों में से। आई वुड लव टू नो योर व्यूअर्स। सो दैट्स इट। और कोई कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।